हाँ हाँ, 9 तो हो गए ना, 10 से 90 तक के। और 10वां हो गया 100 वाला, 11वां हो गया 110 वाला, और 12वां ईश्वर प्रणिधान। टोटल 12 कैटेगरीज बनाइए। ठीक है। हाँ, रवि कुमार जी बोलिए। नमस्ते जी। हम्म। हम्म। ना ना ना, ऐसा नहीं है। भूतानुग्रह प्रयोजनम, और जीवात्माओं का कल्याण करना ईश्वर का प्रयोजन है, ये अर्थ करेंगे। हाँ जी, बोलिए। ठीक है। आप वैशेषिक की बात कर रहे हैं? वैशेषिक में आत्मा है या नहीं? आत्मा है या नहीं? आत्मा, आत्मा के दो रूप हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। हाँ, आत्मा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों आते हैं। हाँ, 9 जी। चलिए, हो गया। और किसका है? मनीष जी बोलिए। नमस्ते जी। जी। अच्छा, ठीक है, तो उत्तर सुनिए। जब मोक्ष हो जाएगा जीवात्मा का, तो शरीर उसका छूट गया। शरीर छूटने के बाद वो ईश्वर से कनेक्ट हो जाएगा, ईश्वर से संबद्ध हो जाएगा, और ईश्वर से उसको आनंद मिलेगा। बहुत बढ़िया ईश्वर का आनंद वो उसको भोगने को मिलेगा मुक्ति काल तक। मुक्ति का समय एक लंबा समय है, और वहाँ अरबों खरबों वर्षों तक का लंबा है। तब तक वो आनंद का अनुभव करेगा। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा मोक्ष का, उसके बाद वापस संसार में आएगा, फिर आके दोबारा जन्म लेगा। वो पीरियड बहुत लंबा है, उसमें एक भी दुख नहीं आता, और खरबों वर्षों तक ईश्वर का आनंद मिलता है। वापस आएगा फिर। इसका उत्तर सुनिए। जब वो मोक्ष में जाएगा ना, तो उसके बहुत सारे कर्म पेंडिंग होंगे, अभी बचे हुए हैं, फल भोगना बाकी है उसका। उन बचे उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए वापस लौटता है वो। हाँ ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कर्म जीरो नहीं होते, 5 क्लेश जीरो हो जाते हैं। मोक्ष की कंडीशन है, यदि 5 क्लेश जीरो हो गए तो मोक्ष हो जाएगा। कर्म भले ही बचे रहे खाते में, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है जी, ये चलता रहेगा। ऋत्विज जी बोलिए। नमस्ते। हाँ जी। इसके आप कल क्लास में थे या नहीं थे? तो कल 5 स्टेप बताए थे ईश्वर समर्पण के, सुने थे आपने? नहीं सुने? बस तो वही है, वो 5 स्टेप्स हैं, उस तरह से समर्पण करना है। ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करें ना? ठीक है, शुरू कर रहे हैं हम। तो 26 सूत्र हो गए ना हमारे? ठीक है, सूत्रार्थ लिख लिया था 26 का। ठीक है, अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, वो चल रहा है स्पीकर से, इसको वहाँ रखो, वहाँ अच्छा रिकॉर्डिंग होगी, आवाज़ अच्छी आएगी। वहाँ रखो। हाँ जी।
तो अब 27वां सूत्र है। 26वें सूत्र में बताया था स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वह यह पुरुष विशेष ईश्वर सब गुरुओं का गुरु है। क्या वो सब गुरुओं का गुरु है, क्योंकि काल उसको मार नहीं सकता। ठीक है। अब कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। बोलिए, सूत्र बोलिए। तस्य वाचकः प्रणवः। तो 3 सूत्र तो ये बता दिए ईश्वर के स्वरूप के बारे में, 24, 25, 26। अब 27वें सूत्र में उसका नाम बता रहे हैं। तस्य उसका, ईश्वर का, वाचकः नाम, प्रणव प्रणव है, ईश्वर का नाम प्रणव है। प्रणव का मतलब क्या? ये जो प्रणव शब्द है ये प्र उपसर्ग है, इसमें नु धातु है, नु स्तुतौ, नु स्तुतौ। तो प्र उपसर्ग पूर्वक नु स्तुतौ धातु से प्रणव शब्द बना। इसका अर्थ है कि प्रकर्षेण नुयते स्तूयते येन प्रणव। प्रणव वो है जिसके सहायता से, जिसके माध्यम से ईश्वर की सबसे बढ़िया स्तुति की जाए। प्रणव वो है जिसके माध्यम से ईश्वर की सबसे बढ़िया स्तुति की जाए, उसका नाम है, वो शब्द है प्रणव। तो वेदों में सबसे बढ़िया स्तुति होती है ओम शब्द से। परमात्मा की स्तुति सबसे बढ़िया ओम शब्द से होती है। सत्यार्थ प्रकाश का चैप्टर आपने यदि पढ़ा हो तो 100 के आसपास नाम लिखे वहाँ, लिखे ना। तो ये सारे परमात्मा के नाम है, उनमें सबसे मुख्य नाम ओम है। तो अन्य नामों से भी होती है पर ओम से सबसे बढ़िया। इसके अर्थ क्या हो गया? ओम। तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का नाम ओम है। फिर कोई यूँ सवाल पूछ देगा जी सीधा ही लिख देते तस्य वाचकः ओम सीधा ओम क्यों नहीं लिख दिया? मेरा उत्तर वही है पहले वाला। पतंजलि महाराज आपसे पूछ के थोड़ी लिखेगा, उसको जो ठीक लिखता है वो लिखेंगे, उन्होंने लिख दिया। आपके ऊपर भी हम सारे दिन में 10 बार आरोप लगा देंगे, आपने ये शब्द क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला हैं, हवा क्यों बोला, पवन क्यों नहीं बोला हैं, वायु क्यों नहीं बोला। भाई कुछ भी बोलो, इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं, कुछ भी बोलो, समानार्थक शब्द है, उसने ऐसा लिखा है। नमस्ते। हम यदि नहीं समझ पा रहे तो अपनी अविद्या अज्ञानता को लेखक पर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो चुपचाप स्वीकार करो। शब्द प्रमाण का वयम, ये शब्द आह तदस्माकम प्रमाणम। ऋषि का वचन है, प्रमाण है, उसको चुपचाप स्वीकार करो, समझने की कोशिश करो। आरोप ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया, ये फालतू की बातें, लोग इसी में उलझे रहते हैं। ध्यान उपासना कुछ नहीं करेंगे, खूब करेंगे सारे, आत्मा साकार है या निराकार है, खूब झगड़ा करेंगे और करना धरना कुछ नहीं, ना हवन करेंगे ना संध्या करेंगे। तो ऋषियों का ये सिद्धांत है कि आचरण करो, आचारः परमो धर्म। आचरण सबसे ऊंचा धर्म है, आचरण को ठीक करो, कभी उन बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। सूत्र का अर्थ हो गया तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर का नाम ओम है। अब भाष्य पढ़ता हूं। वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य, एक होता है वाच्य, दूसरा होता है वाचक। हाँ जी, क्या बोला? ये वाच्य है, ये वस्तु है ना पेन, ये वाच्य। हाँ वाच्य, ये वाच्य है। और मुंह से जो बोला शब्द पेन, ये वाच्य। चाकू लाओ तो रसोई में जाएंगे, मैं कहूँगा प्लेट लाओ तो आप कुछ और चीज़ लाएंगे, मैं कहूँगा गिलास लाओ तो आप गिलास लाएंगे। तो चाकू, पेन, प्लेट, गिलास, जो मैंने मुंह से बोला ये वाचक है। और जो वस्तु उठा लाए आप, ये चाकू है, ये पेन है, ये प्लेट है, ये गिलास है, जो पदार्थ है वो है वाच्य। वाच्य वाचक समझ में आ गया? अब इसी तरह से ओम वाचक है।
और ईश्वर वाच्य है। ईश्वर एक वस्तु है जो सृष्टि को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, विनाश करता है, सब कुछ करता है, जो अनंत गुणों का भंडार है, वो वाच्य ईश्वर है। तो पंक्ति कह रही है वाच्य है ईश्वर, वाच्य ईश्वर है किसका? प्रणवस्य, ओम का। तो सूत्र में था वाचक प्रणव, भाष्य में लिखा है वाच्य है ईश्वर। ओम नाम है, ईश्वर वाच्य है, वो वस्तु है जिसका नाम ओम है। जैसे ये पेन है और इसका नाम पेन है, ये नाम है किस वस्तु का? इस वस्तु का है। आगे ठीक समझ में? चलें आगे। अब आगे कहते हैं किम अस्य संकेत कृतम वाच्यवाचकत्वम। भाई ईश्वर का नाम आपने ओम बता दिया और नामी वस्तु पदार्थ ईश्वर बता दिया, तो वाच्य और वाचक का संबंध है ना कुछ। अगर मैं कहता हूँ पेन लाओ तो आप ये लाएंगे, चाकू क्यों नहीं लाए पेन कहने पर? क्योंकि इस पेन के साथ इस शब्द का कुछ संबंध है, वाचक और वाच्य का संबंध है, इसलिए जब मैं पेन कहता हूँ तो आप यही चीज़ लाएंगे संबंध के कारण। जब मैं चाकू बोलूँगा तो आप दूसरी चीज़ लाएंगे, इस चाकू शब्द का दूसरी वस्तु से संबंध है। चप्पल कहूँगा तो तीसरी वस्तु से चप्पल शब्द का संबंध है। तीसरी वस्तु का मैं नाम लेता हूँ, उस वस्तु के साथ इसका संबंध है, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि क्या मंगवा रहे हैं। मैंने कहा फ़ोन लाओ तो आप वो चीज़ ले आएंगे, मैं कहूँगा कंप्यूटर ऑन करो तो आप और समझ लेंगे भाई क्या कह रहे हैं। तो इसका आपस में संबंध है, इसको वाच्य वाचक संबंध क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये पूछ रहे हैं किम अस्य वाच्य वाचकत्वम। ये जो ईश्वर और ओम का संबंध है ये वाच्यवाचक संबंध है। ये जो वाच्यवाचक संबंध है संकेत कृतम प्रदीप प्रकाश वद अवस्थितम अथ प्रदीप। दो पक्ष रखें कि जो ईश्वर और ओम का जो संबंध है क्या ये सांकेतिक है, किसी ने बनाया है। जैसे हम नाम रखते हैं ना भाई, हम इस नाम आज से चप्पल रखते हैं, अब हम इसको चप्पल नाम से बोलेंगे, ठीक है। किसी ने एक फ़ोन बना दिया तो उसका नाम रख दिया, इसका नाम मोबाइल रख दिया, अब इसको मोबाइल फ़ोन नाम से बोलेंगे। ऐसे जैसे नामकरण किया जाता है, तो क्या ईश्वर का भी नाम किसी व्यक्ति ने बनाया था कि ईश्वर को आज हम ओम नाम से बोलेंगे? अब आज के बाद क्या ऐसा कृत्रिम नामकरण किया गया है? बाद में बनाया गया है। अथवा दूसरा पक्ष प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितमिति, अथवा दीपक और प्रकाश के समान पहले से है। दीपक और प्रकाश का संबंध आप बनाते नहीं हैं, दीपक और प्रकाश का संबंध तो सदा से ही नित्य है। दीपक प्रकाश हो जाएगा। आपने प्रकाश उठा के दीपक के साथ जोड़ा है क्या? ये सिर्फ बत्ती जलाई है, आपने माचिस से दीपक की बत्ती जलाई है, उसमें लाइट को नहीं जोड़ा। बत्ती यानी हाँ, दीपक जल रहा है और उससे प्रकाश हो रहा है, तो दीपक अग्नि और प्रकाश का गुणगुणी संबंध है। अग्नि द्रव्य है, प्रकाश उसका गुण है, वो नित्य संबंध है या अनित्य संबंध है? वो नित्य है। एक पक्ष तो ये हो गया, और दूसरा ये कि हमने आज बोल दिया आज से हम इसको चप्पल बोलेंगे, इसको हम फ़ोन बोलेंगे, तो ये तो हमने अभी क्रिएट किया, नया संबंध स्थापित किया। पर अग्नि और प्रकाश का जो संबंध है वो आपने स्थापित नहीं किया है, वो तो पहले से ही है। हाँ, वो नित्य है, ये अनित्य है। हम इसको फ़ोन कहते हैं, कल दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे वो इसका नाम कुछ और रख देगा, ठीक है ना। हम इसको चप्पल कहते हैं, वो उसको स्टूल कह देगा, कोई और नाम रख देगा। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब में काका बोलते हैं छोटे बच्चे को, 5 साल का 4 साल का, उसको काका कहते हैं। वही काके इधर आ, बेटा इधर आओ, छोटे बच्चे को काका कहते हैं। अब गुजरात में काका कहते हैं चाचा को। तो ये सांकेतिक संबंध है, हमने बना रखे। गुजरात में बोलते हैं पेंडा, पेंडा मतलब मिठाई, जो मावे का पेड़ा होता है, पेड़ा हम पेड़ा कहते हैं, वो पेंडा कहते हैं। और तमिल में आंध्रा में जाओ तो तेलुगु में पेंडा का मतलब है गोबर।
कहाँ तो मिठाई और कहाँ गोबर, शब्द वही है पेंडा। तो ये शब्दों के अर्थ जो बनाए जाते हैं ये सांकेतिक हैं। तो जैसे शब्द और अर्थ का संबंध सांकेतिक है, क्या ईश्वर का नाम भी सांकेतिक है, किसी ने स्थापित किया था? अथवा अग्नि और प्रकाश के समान नित्य है, किसी ने स्थापित नहीं किया, ये सदा से है। ये दो पक्ष हैं। बोलो जी, पकड़ में आई बात, नहीं आई? आ गई? चलो अब आगे चलता हूँ, इस पंक्ति को दोबारा बोलता हूँ। किम अस्य वाच्यवाचकत्वम संकेत कृतम। ईश्वर का और ओम का जो संबंध है, वाच्यवाचक संबंध, क्या ये कृत्रिम है, मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया गया है, अनित्य है? अथवा प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितमिति, दीपक और प्रकाश के समान नित्य है। ये दो पक्ष हो गए। अब उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंधः। इस ईश्वर का ओम शब्द के साथ, नाम के साथ जो संबंध है वो स्थित, वो पहले से सदा से है, नित्य। ईश्वर नित्य है, उसका नाम भी नित्य है। ईश्वर ने स्वयं बताया मेरा नाम ओम है। अब मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझे कोई भी नहीं जानता, मान लो कलकत्ता एयरपोर्ट पे चला गया और वहां पर वो पूछे हाँ जी आपका नाम क्या है, तो कौन बताएगा? मुझे ही बताना पड़ेगा ना। जहाँ मुझे कुछ क्या मैं ईश्वर को कोई भी नहीं जानता था, तो उसको उसका अपना नाम खुद ही बताना पड़ेगा, मेरा नाम ओम है। तो ओम कब से है? जब से ईश्वर है। ईश्वर कब से है? अनादिकाल से। तो उसका नाम भी अनादिकाल से, तो पहले से नित्य है। हमने नया नामकरण नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं स्थितो अस्य, पहले से ही है, स्थित है। प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितम, दीपक और प्रकाश के समान इसका संबंध भी नित्य है। वाच्यस्य, ईश्वर का बना बनाया। संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितम एवं अर्थम अभिनयति। ये जो संकेत बताया गया कि ईश्वर का नाम ओम है और ओम नाम ईश्वर का है, ये वाच्य है, ये वाचक है। ये जो हमने संकेत बताया आपको, इस संकेत से आपको सिर्फ जानकारी दी है, नया नामकरण नहीं किया। नामकरण तो पहले से बना बनाया है ईश्वर का नाम। एक दृष्टांत है। अब हाँ, अच्छा फिर से बोल देता हूं। संकेत ईश्वरस्य, ये वाली लाइन। अच्छा, संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितम एवं अर्थम अभिनयति। जब हम कहते हैं कि ये ओम नाम है और ईश्वर इसका नाम ही है, वस्तु है। ओम नाम का ईश्वर के साथ संबंध है, जैसे पेन शब्द का इस वस्तु के साथ संबंध है, तो ओम नाम का ईश्वर के साथ संबंध है। तो ये स्थितम एवं अर्थम अभिनयति, ये पहले से स्थित संबंध को बतलाता है। जो अनादि संबंध है वाच्यवाचक का, ईश्वर का ओम नाम के साथ जो संबंध है वो सदा से है। सिर्फ इतनी ही जानकारी कराता है कि ईश्वर का ये नाम है। हम तो जानकारी दे रहे हैं आपको, हम कोई नया नामकरण नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। ये तो पहले से बना बनाया है संकेत, ईश्वर का नाम। एक दृष्टांत देते हैं, उससे आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। संकेतेन अवद्योत्यते अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र इति। अब दो व्यक्ति थे यहाँ पर बैठे हुए, एक बाप है एक बेटा है, ठीक है। तो हम उनसे बात कर रहे थे बाप बेटा से, इतने में एक और सज्जन आ गए, वो भी हमारे परिचित थे। उन्होंने आके पूछा भाई ये कौन है, इनका क्या परिचय है, थोड़ा परिचय बताइए। कुछ नए नए से दिख रहे हैं, पहले इनको यहाँ देखा नहीं कभी, थोड़ा इनका परिचय करा दो हमें। तो हमने वो नए सज्जन को जो आए थे बाद में, उनको परिचय कराया, ये बाप है ये बेटा है। इशारे से बताया ये बाप है ये बेटा है, ये हमसे मिलने आए, हमारे मित्र हैं, ठीक है। तो जब हम किसी से परिचय कराते हैं ये बाप है ये बेटा है, तो ऐसा इशारा करने पर क्या हमने आज उनका रिश्ता बनाया ये बाप बेटा है? यह रिश्ता पहले से ही था, रिश्ता पहले से ही था, हमने सिर्फ जानकारी दी है। कुछ समझ में आई बात? जब हम कहते हैं ये बाप है ये बेटा है, ऐसा बोलकर हमने उनके रिश्ते को स्थापित नहीं किया है। रिश्ता तो 15 साल से बना बनाया है। वो बेटे की उम्र 15 साल है, वो तो तभी से बेटा है, और वो उसका 15 साल से बाप है। तो जब हम कहते हैं ये ओम नाम है और ईश्वर नाम ही है, हमको इसका संबंध नहीं जोड़ रहे आज, वो रिश्ता तो पहले से बना बनाया है, सिर्फ आपको जानकारी दे रहे।
पतंजलि महाराज कह रहे हैं हम आपको, अगला वाक्य है संप्रतिपत्ति नित्यतया, नित्य शब्दार्थ संबंध इति आगमिनः प्रतिजानते। आगमिनः वेदों को पढ़ने मानने जानने वाले, आगम वेद का नाम, आगमिनः वेदों के विद्वान ऋषि मुनि लोग, प्रतिजानते ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत है। वेदों के विद्वान ऋषि मुनियों का ये सिद्धांत है कि नित्य शब्दार्थ संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। क्यों? संप्रतिपत्ति नित्यतया, ज्ञान की नित्यता के कारण। ईश्वर नित्य है या अनित्य है? नित्य है। उसका ज्ञान नित्य है या अनित्य है? नित्य है। ईश्वर नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य है, उसका नाम भी वही रहेगा, वो क्यों बदलेगा? हर सृष्टि में वो यही बताएगा मेरा नाम ओम है। वही चार वेद होंगे, यही मंत्र होंगे, यही कानून होंगे, कोई कानून बदलने वाला नहीं है। सच बोलना पुण्य है, झूठ बोलना अपराध है। हर सृष्टि में यही कानून रहेगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है। जब उसका ज्ञान नित्य है तो उसका कानून भी नित्य है, शब्द भी नित्य है, सब कुछ यही नित्य रहेगा, तो उसका नाम भी नित्य है। हर सृष्टि में यही बताएगा। बोलो ठीक है, हो गया क्लियर? स्वतंत्रेषु में यदि इस पृथ्वी दूसरे पृथ्वी तीसरे पृथ्वी ऐसे गया जा सकता है। नरक, ये जो सृष्टि चल रही है इसका नाम है सर्ग। ये कालवाचक शब्द है। हाँ, सृष्टि काल में, पूरे सृष्टि काल में शुरू से आखिर तक ईश्वर का नाम वही रहेगा जो पिछली सृष्टियों में था, वही अब है और वही अगली सृष्टियों में होगा। सर्ग का मतलब ये होता है। आत्मा का भी कोई ऐसा नित्य नाम ना, उसके बहुत सारे नाम हैं, पर पर्टिकुलर एक आत्मा का एक नाम नहीं है। ईश्वर तो है ही एक, और आत्माएं तो करोड़ों हैं। आप किस किस का नाम रखोगे, कौन याद रखेगा? आत्मा के यूं नाम, आत्मा शब्द को बताने वाले नाम तो कई है। पुरुष है, आत्मा है, जीव है, ऐसे जातिवाचक नाम है, व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। क्योंकि असंख्य जीव है, सबका अपना कोई नाम रखेगा तो कौन रखेगा? ईश्वर रखेगा। उसने रख रखे हो तो पता नहीं हमें। वो कैसे पहचानता होगा पता नहीं, हो सकता है उसने नाम रखे हो, कोई तो तरीका होगा ना पहचानने का। वो भले ही जानता हो कि भाई इसका नाम ये है, इसका हिसाब अकाउंट बैलेंस ये है, इसने कर्म किया है तो इसके खाते में एंट्री करो। वो भले ही जानता हो, पर हम तो नहीं जानते। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। तस्य, उस ईश्वर का, तस्य उस ईश्वर का, वाचकः नाम, प्रणव अर्थात ओम है। उस ईश्वर का नाम प्रणव अर्थात ओम है। ठीक है, आगे चलें। अब आ गया 28 की भूमिका। विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य योगिनः, ईश्वर का नाम और ईश्वर दोनों के संबंध को जान लिया। ठीक है, वाच्य ईश्वर, वाचक नाम। जिसने ईश्वर का नाम विज्ञात जान लिया, ऐसे योगी को अब क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य बता रहे हैं। जब नाम और नामी का संबंध पता चल जाए तो योगी को ये काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलिए सूत्र। तज्जपः तदर्थ भावनम, ये करना चाहिए। तस्य जपः तज्जपः, ओम का जप करो। जप का मतलब बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना, उसको जप कहते हैं। तत् जो प्रणव नाम था उसका, उसके नाम का बार बार जप करें, बार बार दोहराएं, बार बार पाठ करें ओम शब्द का। और कैसे करें? तदर्थ भावनम,
अर्थ की भावना के साथ। सिर्फ ओम 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 ऐसे नहीं रटना, अर्थ भी साथ रखना है। ओम शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे 100 नाम तो लिखे ही ईश्वर के, सब ओम शब्द के अर्थ हैं। सत्याप्रकाश के प्रथम समोल्लास में जितने नाम लिखे हैं वो सारे ओम शब्द के अर्थ हैं। आपने वो चार्ट भी देखा होगा, घरों में लिखा रहता है, ओम हैज़ ओवर 100 तबस तजपस तदर्थ भावनम। ओम का जप करो, अर्थ सहित करो। अब 100 नाम आपको याद नहीं रहेंगे, लंबे चौड़े, छोटे कर दो। आर्य समाज का दूसरा नियम ले लो, उसमें 20 तो नाम बता ही रखे हैं, 20-22 नाम बता रखे हैं, उनमें से कोई एक अर्थ जोड़ लें। जैसे कल परसों हमने ध्यान किया था, ओम न्यायकारी, ओम आनंदः, ओम सर्वशक्तिमान, ओम दयालु, ओम सर्वरक्षक। ऐसे ओम शब्द है और वो उसका अर्थ है पीछे। ये जो हमने अर्थ बोला ओम न्यायकारी, तो ये तो अर्थ हो गया, मतलब ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग। भाई ओम शब्द का मीनिंग क्या? ओम शब्द का मीनिंग न्यायकारी, ईश्वर न्याय करता है। तो अगर हमने केवल इतना ही बोला ओम न्यायकारी, तो ये तो ओम शब्द संस्कृत का हुआ और ट्रांसलेशन कर दिया ईश्वर न्याय करता है, ये तो हिंदी में कर दिया, प्रभाव तो कुछ भी नहीं पड़ा। तो ये जो सूत्र कह रहा है तदर्थ भावनम, भावना भी बनाओ, जो आप अर्थ बोल रहे हैं वैसी भावना भी बनाओ। आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि ईश्वर न्याय करता है, ये भावना अपने अंदर पैदा करो। जब आप बोलेंगे ओम न्यायकारी, तो ईश्वर आपको न्याय दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? एक एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति आ गया मेरा परिचित, गुजरात से। देखो कोई व्यक्ति आया है, क्योंकि पता तो है नहीं कौन है, अभी तो एक मनुष्य दिख रहा है, साधारण मनुष्य दिखेगा, हाँ या ना? अच्छा, जब वो आएगा मुझसे मिलेगा तो मैं पहचान लूँगा, भाई अरे ये तो हाई कोर्ट के जज है, ये तो मेरे मित्र हैं 20 साल से, जो हाई कोर्ट के जज हैं, वहाँ काम करते हैं, पहले कई साल दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में भी काम करते रहे डेपुटेशन पर। नमस्ते, हैं कैसे हैं? ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक। तो फिर आप कहेंगे जी ये कौन सज्जन है, थोड़ा हमारा भी परिचय करवा दो। तो हम आपका परिचय कराऊंगा, ये हमारे मित्र श्रीमान अशोक कुमार जी, और ये हाई कोर्ट के जज साहब हैं। अब बदल जाएगी। पहले आपको आम आदमी दिख रहा था, वो होगा कोई आया है, पता नहीं कौन है, पहले तो एक मनुष्य दिखता था सामान्य, और तो आपकी दृष्टि एकदम बदल जाएगी, आप सावधान हो जाएंगे, अच्छा ये हाई कोर्ट के जज है। तो इस तरह से ये है अर्थ भावनम। अब आप उसको, जिस व्यक्ति को देख रहे हैं अशोक जी को, अब आपको उसमें एक न्यायाधीश दिख रहा है, अब आम आदमी नहीं दिख रहा, जो अब आपको उनमें न्यायाधीश दिख रहा है, बस ऐसा ही न्यायाधीश ईश्वर में दिखना चाहिए। जब आप बोलेंगे ओम न्यायकारी, तो ऐसा ही ईश्वर न्यायाधीश दिखना चाहिए, वो हाई कोर्ट का नहीं है, सबसे बड़ा न्यायाधीश ऐसा दिखना चाहिए कि ये न्याय करता है। जरा भी घोटाला किया तो सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, ध्यान रखना, ऐसा दिखना चाहिए। ये है तदर्थ भावना। जब आप बोलेंगे ओम आनंद, भंडार है, समुद्र में पानी है या नहीं? थोड़ा या ज़्यादा? ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? जैसे समुद्र में पानी पानी, तो ईश्वर में आनंद का सागर दिखना चाहिए, इसमें आनंद ही आनंद है, आनंद का भंडार है, ऐसा दिखना चाहिए। वैसा भावना आपको करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे ओम सर्वशक्तिमान, दिखना चाहिए पूरी दुनिया को हिलाने वाला, चलाने वाला, सब उथल पुथल करने वाला, सृष्टि बनाने वाला, चलाने वाला। मिनट आपने ओम का जप कर लिया, ओम न्यायकारी इस अर्थ का, फिर आगे हो गई, चलो दूसरे, तो आप दूसरा अर्थ बदल लीजिए, ओम सर्वशक्ति, जितना भी इच्छा हो 2-3 मिनट आप उस अर्थ के साथ ओम का जप कर लें। फिर इच्छा हो गई ओम आनंद, इससे कर लें, तो 2-3-4 मिनट ओम आनंद मंत्र बोलें, फिर उसका अर्थ बोलें, कैसी भावना बनाएं, हे ईश्वर आप आनंद के भंडार हैं, हमें भी आनंद दीजिए।
आप कभी दुखी नहीं होते, हम भी दुखी ना हो। हमको ऐसी बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, हम कभी दुखी ना हो। दुनिया में कितनी भी उठापटक, कभी चिंता करता है कि इन नालायकों ने एटम बम बना लिए मारने के लिए, फिर कोरोना बना लिया, पता नहीं आत्मा तो मरता नहीं, फिर क्या भी नहीं होगा, फिर टेंशन का ही। हम कहते अंडे मत खाओ, ये अंडे खाता है। हम कहते शराब मत, करते जाते हैं, गलती देखता रहता है, और वो न्यायकारी है, समय पर न्याय करता रहता है। तो अच्छा, हम गलतियां करेंगे, वो दंड देगा। पहले कौन थक जाएगा, हम थक जाएंगे या वो थक जाएगा? कौन थकेगा? आत्मा थकेगी, हे भगवान अब और मत पीटना, मैं तंग आ गया, और नहीं सहन कर सकता, मैं बहुत थक गया, बस अब मत करना। तो ईश्वर कहेगा ठीक है, तुम मैंने जो कहा है मेरी बात सुनो, नहीं सुनोगे तो और ठोकूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल सुधार के ही छोड़ूंगा। तो जो भूत बुद्धि के होते हैं ना, खराब बुद्धि वाले, उनका एक ही इलाज है डंडा। फिर उनको ईश्वर का डंडा ही ठीक करता है। या तो प्रेम से मान लो, नहीं तो डंडा। दो ही तरीके हैं। जो बुद्धिमान होता है वो प्रेम से समझ जाता है, शब्दों से मान लेता है, और जो मूर्ख होता है वो फिर डंडे से सुधरता है। इसलिए समाज को चलाने के लिए ईश्वर ने दो व्यक्ति बिठा रखे हैं, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। तो ब्राह्मण को बोला तुम बुद्धिमत्ता से पढ़ाओ, इनको सिखाओ, इनको समझाओ ये घोटाला ना करें। तो कुछ लोग समझदार थे, वो सीख गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमको समझ में आ गया, ईश्वर न्यायकारी है, हमारी तो खाट खड़ी कर देगा, तो हम गलतियां नहीं करेंगे। वो तो सूअर कुत्ता बनाएगा, बैल बनाएगा, हाथी बनाएगा, हम कान पकड़ते हैं, हम गलती नहीं करेंगे। तो वो तो जो समझदार थे वो तो सही समझ गए। और दूसरे घड़ियल मूर्ख, उन्होंने कहा देखी जाएगी, अभी तो मज़ा ले लो, कल किसने देखा है, पता नहीं क्या होगा, अगला जन्म होगा नहीं होगा, कौन ईश्वर क्या ईश्वर, कहीं दिक्कत, करो करो जो मन में है सो ही करो। तो वो मूर्ख लोग फिर घोटाले करते रहते हैं, और ईश्वर कहता है चलो समुद्र में व्हेल मछली बनाऊंगा, फिर समुद्र में डाल देगा, अब पड़े रहो यहाँ। किसी को शार्क मछली बना देगा, किसी को सांप बना देगा, अब वो छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हमको न्यायकारी दिखना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर लोग सुधर जाएंगे। दंड के बिना घर में लिखें, दुकान पर लगाएं, ट्रेन में लगाएं, बस में लगाएं, ऑफिस में लगाएं, हवाई जहाज में चिपकाएं, सब जगह चिपकाओ। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। देखो दुनिया फटाफट सुधर जाएगी, इसलिए वो सुधर गए। यहाँ दंड नहीं मिलते, बदतमीजी। चलिए हो गया तदर्थ भावनम, आ गया समझ में। आगे भाष्य पढ़ता हूँ। प्रणवस्य जप, ओम का जप करना है। प्रणव अभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावना। ओम का जो अभिधेय अर्थात वाच्य ईश्वर, उसकी भावना करनी। भावना मैंने समझा दी आपको। तो इस प्रकार से ओम का जप करें और ईश्वर की भावना करें, उन गुणों से युक्त ईश्वर को महसूस करने की कोशिश। तद अस्ति योगिना, तो इस प्रकार से जो योगी ओम का जप करता है और ओम के अर्थ का भावना करता है, ऐसे योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए हमको ओम का जप करना चाहिए। तथा चोक्तम, ऐसा ही कहा है, किसी आचार्य ने कहा है, उसका श्लोक बता रहे हैं यहाँ। आप भी श्लोक बोलेंगे। योगमासीत योगात् स्वाध्यायमा, यहाँ आसते पाठ है, कहीं गलत पाठ, अलग अलग पाठ है। योगात् स्वाध्यायम आसते, चलो ऐसा भी बोल सकते, आसते बोल देंगे। फिर से बोलता हूँ, स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमासते स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। लो जी, हो गया ना। परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा दिखेगा। हाँ वो कहीं गलत है, दो तरह का पाठ है, कहीं आसते है, कहीं आमनेत है।
कहीं आसते पाठ है, कहीं आमनेत पाठ है। कोई बात नहीं, पाठ में अंतर है, अर्थ में कोई झगड़ा नहीं है, अर्थ एक जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब श्लोक का अर्थ सुनिए। तो पहले स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ो, ठीक है। स्वाध्यायात, पहले स्वाध्याय करो, उसके पश्चात योगम आसीत, फिर योग करो, योग में बैठो, ये ध्यान में बैठो। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोध करो। पहले शास्त्र पढ़ो, फिर ध्यान करो, और आगे योगात स्वाध्यायम आसते, और योग करके फिर दोबारा पढ़ो। पहले पढ़ो, फिर ध्यान करो, ध्यान करो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर ध्यान करो, फिर ध्यान करो, फिर पढ़ो। ये क्रम चलना चाहिए। पढ़ना भी है, ध्यान भी करना है, दोनों काम करना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं स्वाध्याय योग संपत्ति दोनों को मिला करके जो हमारा सामर्थ्य बनेगा उससे परमात्मा प्रकाशते, उससे परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अंधकार का मतलब अविद्या, प्रकाश का मतलब ज्ञान। तो परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रकट का मतलब अनुभूति। तो योग और शास्त्र का अध्ययन करने से, ध्यान उपासना करने से ईश्वर की होगी, समाधि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए समाधि के लिए ओम का जप करो। महर्षि पतंजलि ने कहा ओम का जप करो। महर्षि मनु जी ने कहा गायत्री मंत्र का जप करो। सावित्रीमप्यधीत है, सावित्री मंत्र जिसका देवता सविता है, सविता सृष्टि उत्पादक परमात्मा। तो सावित्री मंत्र भी है उसका नाम, गायत्री मंत्र भी है, गुरु मंत्र भी है। सबसे पहले विद्यार्थी गुरु जी के पास जाता है गुरुकुल में, तो गुरु जी सबसे पहले ये मंत्र सिखाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसलिए उसका नाम गुरु मंत्र है। तो सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र जो भी है, तो उसका पाठ करने को महर्षि मनु जी ने कहा। फिर महर्षि दयानंद जी ने कहा ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, संध्या करो, ठीक, संध्या करो। ये अपना पाठ्यक्रम है, ध्यान उपासना का इस तरह से करो, और बाकी दिन में अपना पाठ पढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया? सूत्रार्थ लिखिए। सूत्र का अर्थ लिखेंगे तज्जपः, उस ओम नाम का जप करें। तज्जपः, उस ओम नाम का जप करें, अर्थात बार बार दोहराएं। जप करें अर्थात बार बार दोहराएं। तदर्थ भावना, ईश्वर के गुणों को मन में अनुभव करने का प्रयत्न करें। ईश्वर के गुणों को मन में अनुभव करने का प्रयत्न करें, यह है तदर्थ भावना। बोलिए, ठीक है? आ गया समझ में? अच्छा, तो अब हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो ध्यान करेंगे। चलिए ठीक है, तो ध्यान करेंगे। तो कल की परसों की तरह से आसन लगाइए जैसे हमने ध्यान किया। हाँ जी, ध्यान। हाँ, माइक बंद कर दीजिए कृपया। सब लोग अपना माइक बंद कर देंगे, माइक बंद कर देंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। आसन लगाकर मन में संकल्प कीजिए, खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम कुछ भी देखना नहीं चाहते। इसी प्रकार से विचार रुकेंगे। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। दूसरी
वस्तु आकाश का विचार करें। आकाश मतलब खाली स्थान, शून्य आकाश है, खाली स्थान, अंधेरा और खाली स्थान, ये दो चीज़ें अपने मन में देखिए। इस पूरे खाली स्थान में, आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। वेदों में कहा है ओम खम, ईश्वर आकाश के समान सर्वव्यापक। जैसे आकाश निराकार वस्तु है, ऐसे ही ईश्वर भी निराकार। तो सर्वव्यापक ईश्वर का विचार करेंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। हाँ, आप लोग अपना अपना माइक बंद रखें, भले ही रिपीट ज़रूर करें आप लोग, पर बोलने में आपकी आवाज़ यहाँ ना आए, माइक बंद रखें। तो ये हमने ध्यान की तैयारी कर ली। 6 वाक्य बोलकर ईश्वर का स्वरूप अपने मन में स्थापित कर लिया। अब हम ओम का जप करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी, इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। तो अपने मन में अर्थ भावनम कीजिए। आपको ईश्वर न्यायकारी के में अनुभव होना चाहिए। जैसे एक मनुष्य न्यायाधीश हमें दिखता है, उसमें एक न्यायाधीश बैठा है ऐसा दिखता है, तो इसी प्रकार से ईश्वर का जो हम विचार चिंतन मनन कर रहे हैं, उसमें हमको एक न्यायाधीश दिखाई देना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। ये है अर्थ भावनम। इस प्रकार से भावना जब करेंगे तब आपको आनंद आएगा, ईश्वर आपको समझ में आएगा कि ईश्वर कैसा है। तो जिस भी गुण का हम अर्थ विचार करेंगे ओम शब्द के साथ, तो वही गुण से युक्त ईश्वर हमें प्रतीत होना चाहिए। अब हम एक दूसरे गुण से ईश्वर का ध्यान करेंगे, ओम का जप करेंगे। उसी प्रकार से मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम
हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, दीजिए। ज़ूम एप्लीकेशन वालों से मैं निवेदन करता हूं, अपना माइक बंद रखें। आपके बोलने से मुझे बाधा पड़ती है। आप बोलें अवश्य, अपना माइक ज़रूर बंद रखें। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। अब ईश्वर को आनंद का भंडार ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न करें। जैसे समुद्र में पानी होता है, ऐसे ईश्वर में आनंद का सागर है, आनंद ही आनंद है, खूब आनंद से लबालब भरा हुआ है। ऐसा सोचें, आपको प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर से मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और दोहराइए। ओम छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनकी चिंता ना करें, कोई बात नहीं। बस ये 3 शब्द याद रखें। बिजली चली गई, कोई बात नहीं। 1 घंटे तक नहीं आई, कोई बात नहीं। आंधी आ गई, कोई बात नहीं। थोड़ी वर्षा हो गई, मत करो, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो। इस प्रकार से आपको व्यवहार में अभ्यास करना होगा, तब आपकी ये प्रार्थना सफल होगी और आपका मन हमेशा सत्वगुण से भरा रहे, जी सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करें, सुबह शाम बैठकर ईश्वर का ध्यान करें। अब एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को रगड़िए, हथेलियों पर, आंखों पर घुमाइए हथेलियों को, थोड़ा पलकों को सहलाइए, हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए, इसका केवल इतना ही उद्देश्य है। हाँ बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कल मिलेंगे 3 बजे। नमस्ते जी, नमस्ते।